और दूंगी आरामजादे। अरमान नाम है मेरा सासू माँ, तो आप मुझे उल्टी सीधी बातों से गिरा नहीं सकते। सासू माँ नहीं हूँ तेरी, खबरदार जो मुझे सासू माँ का मालकिन हूँ, सिर्फ और सिर्फ मालकिन। ठीक है, मालकिन। हम मिनिस्टर के आदमी आपका ये कैफे तोड़ने आए हैं। कैफे तोड़ने हैं? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये कैफे बिल्कुल लीगल है। हमने सरकार से ये जमीन 90 साल की लीज पर ली है। अब सरकार हमारी है मैडम, आपकी लीज खत्म हमारी शुरू। चलो तोड़ दो कौशल्या का ये कैफे। इसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? ये क्या हुआ मालकिन, आप उन्हें रोक ना पा रहे हैं? मिनिस्टर के आदमी है ये, कैसे रोकेंगे? मैं कोशिश करूं? बिल्कुल कर ले कोशिश, लेकिन अगर तू इन्हें नहीं रोक पाया तो लौट कर आना मत यहाँ पर। अगर इस कैफे की एक ईंट भी कटी ना, तो यहाँ से तुम लोग साबुत मिल जाओगे। तो साले भिखारी की औलाद, तेरी ये हिम्मत। भगवान साहब, मुझे पता ही नहीं था कि आप ही इस कैफे के मालिक हो। माफ कर दीजिए, मुझसे नाराज मत होना, वरना हमारे मंत्री साहब है ना, उनकी औकात संतरी बनने की भी नहीं है। आखिर क्यों एक मिनिस्टर के आदमी ने माफी मांगी अरमान जैसे गरीब लड़के से? क्या अरमान भी था कोई बहुत बड़ा आदमी? और अगर हाँ, तो क्यों जी रहा था एक भिखारी की जिंदगी? क्या ढूंढ रही हो? आसमान आज सोना सोना ही लगेगा, चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफें मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप की 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या बनाया तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देगा? तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। अरे क्या देख रहा है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा न कर पाता। उससे दिल से बारह कुत्तों से खाना छीन कर अपना पेट भरता हो, ऐसे दूल्हे से शादी कराऊंगा इस दुल्हन की, जिसके कपड़ों में धागे कम हो और छेद ज्यादा, शरीर से इतनी बदबू आए कि पंडित। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? शहर दे दो कोई मुझे, वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो रात चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना, हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुआ तो क्या हुआ, मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे कौशल्या, क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, कौन
कौन है ये? किसी अपने घर में उठा ले आई है? खाने के लिए घर में इसका गूंगा मुंह कम था जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन हो तुम? मेरा नाम अरमान है। मेरे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। खुशी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों? ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना, फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 चलो, जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी, बस चलो। हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूं ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच आना मुझे। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू। बुरा मत मानिए सर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? पापा, वो हम ऐसे किसी बीमार इंसान को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरमान, अगर तुम अपना ख्याल खुद रख सकते ना, तो खुशी को इस हालत में नहीं मिल सकते। मुझे लगता है खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी? हराई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दी है। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? बस की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ। ये 100 रुपए वाले बासमती चावल है, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी। इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम। उठ जा, मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये काम मंजूर है। बाल आ गए कैसे? किराया से। Take the free hair test.
जानते हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूं मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं है। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रहे हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, ये चेयर वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुठला सकते ना? कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दो, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट 100 रुपए में बिकते हैं। एक बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना, तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूँ। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना। क्या कर रहे हैं आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इसमें हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे, जो हक आपके बच्चों का है। मेरी मेहनत की कमाई है ये, और इसका 1 रुपया भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी, समझ गए आप? कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। शहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, हाथ तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना हो ना, इसके सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल निकाल, 1000 रुपए निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस ग्लास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है ये? रहने दीजिए, आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको, तो इस तरह पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूँ मैं। तो ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहाँ से मिलेगा आपको? मुझे नहीं पता, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल। पापा, सुना नहीं तूने? सुना पापा? अरे अरे अरे, देखो तो अनंत जी गिर गए। दर्द भी हो रहा है, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना अरमान? कुछ नहीं होगा अंकल को। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? जब तुम साथ हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब लाइट ऑफ कर दिया, एक खाली 4 मिनट दिखाई दे। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? उनकी जान तो बच जाएगी ना? कंडीशन सीरियस है, हमें कुछ टेस्ट फौरन करवाने पड़ेंगे। पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? देखिए, उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख? इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। हम सॉरी, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी।
20 लाख? तो जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है खुशी। अरे अरे अरे, निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ आना मना है, इसलिए निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है। मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिसने 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी। चोरी का एक बार पापा ठीक हो जाए, फिर मैं उन्हें भी लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर सब कुछ आप रख लेना। मेरा ही सामान पुड़िया में बांधकर मुझे ही देगी तू? हाँ, मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। ये इतनी हिम्मत, तू क्या चौड़ा रहा है, क्या चौड़ा हो रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चल ले इसे और निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। खुशी को हाथ में लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। मेरी आवाज वापस आ गई। तो आज तक गूंगा बनने का नाटक कर रहा था ताकि लोग तुझ पर दया खाकर तुझे भीख दे दे, है ना? अब तो जो समझना है आप समझ लीजिए। अच्छा, तू बोलना शुरू कर दे या फिर भजन गाना शुरू कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे और इस गूंगी को यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। तब तक मैं हूँ, खुशी के डैड को कुछ नहीं होगा। 20 लाख का इंतजाम मैं इसी वक्त कर सकता हूँ, 2 मिनट में। सर, मिसेस जानवी अपने लॉयर से मिल रही है। अरमान सर के शेयर्स अपने हाथ में। What? और हम अब तक अरमान का पता नहीं लगा पाए। What's wrong with us? Damn it! I'm sorry. अरमान, where are you, man? Where are you? अगर अभी तुम वापस नहीं आए ना, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। Everything will be over. तुम पता लगाओ। Leave. Come on, Arman. Come back. Come back. अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? भरोसा करो मुझ पर। 20 लाख को मजाक नहीं होता है अरमान। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? रश्मि, अरमान कहाँ हो तुम? Where have you been? अभी मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करवा दे। क्या 20 लाख रुपए भेज? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ मैं। अभी ये सारी बातें बाद में करेंगे। 20 लाख ट्रांसफर करवा दे, अर्जेंट। और हाँ, मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में। तुझे अपने अकाउंट की बढ़िया। तुझे पता क्या हो रहा है? जानवी तेरे सारे शेयर्स अपने नाम कर रही है और तू 20 हेलो अरमान, तुमने अभी किसी को 20 लाख भेजने को कहा, वो भी मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, अपने अकाउंट में। अगर मैं अरमान मल्होत्रा होता तो तुम्हें रोड पर मिलता। अरमान, हमें कैसे भी करके जानवी को रोकना होगा। अगर पेपर्स साइन हो गए ना, ट्रस्ट में कंपनी कई हाथ से पैसा होने नहीं दूंगा। इमरजेंसी प्लान अभी एक्टिवेट करो। अरमान, बहुत बड़ा कदम है। आई शो, मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ।
एक बार इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाए तो सारी फंडिंग राइट्स बोर्ड के पास चली जाएंगी और जानवी गेम से बाहर। तू है कहाँ और वापस कब आएगा? फिर अब तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए हो जाएंगे 2 मिनट में। डोंट वरी। क्या हुआ? जिससे पैसे मांगे उसने नहीं दिए। बड़ा आया 2 मिनट में 20 लाख मांगने वाला। अभी 2 मिनट पूरे होने में 5 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। $20 लाख में कितने जीरो होते आपको पता है ना? कौन हो तुम? कहीं तुम अरमान मल्होत्रा तो नहीं? वो जाने पर बताऊंगा। अभी अंकल के पास जाना जरूरी है। बात कर रहा है। कौन है ये? अगर मालदार पार्टी है। इस कुंजी को कैसे मिल गया? कौन है ये? पता तो मैं लगा करूंगी। मैं पता लगा करूंगी। इतना सोच क्या रहे हो मिस्टर अग्रवाल? जस्ट टेल मी कहाँ साइन करना है। अब मुझसे और वेट नहीं होता। ला 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 इंतजार की। अभी तो बहुत इंतजार करना होगा तुम्हें मिस जानवी। जस्ट चेक कहीं तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज तो नहीं हो गए। What the hell? क्या किया है तुमने? इसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल। जब तक तुम्हारा पति और मेरा भाई अरमान वापस नहीं आ जाता तुम इस कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकती हो। अंडरस्टैंड दैट? दुश्मनी करना चाहते हो? मैं अपने दुश्मनों को सिर्फ हराती नहीं, बर्बाद कर देती हूँ। पता मैं कितना घबरा गई थी। अब अगली बार से आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। खुशी बेटा, तेरे पापा तुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे आप। गर्मा गर्म खाना लाई हूँ आपके लिए। हाँ, दिल का जहर तो पहले ही बन चुकी है। अब खाने में भी जहर मिला के लाई हो क्या? कोई जहर मुझे ही दे दो। जिस पति के लिए 500 सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ मंदिर की, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मंदिर गई थी तुम? हाँ। ओहो, आई एम सॉरी। पर जो मन्नत तुमने मांगी है ना, वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना पड़ गया। वाह, जरा शुभ शुभ बोलिए। अगर मैं ऐसा सोचती और अगर ऐसा चाहती तो आपके इलाज के लिए पैसे खर्च करती क्या? तुमने पैसे खर्च किए? तो और कौन करेगा? खुशी, क्या ये सच है? पैसा इन्होंने दिया? चलो खाना खिला दो। हाँ, ले खिला दे खाना। माँ ऐसी है तो दुश्मन की क्या जरूरत है? लेकिन एक दिन मैं खुशी को इस दलदल से बाहर निकाल के रहूंगा। मैं उससे पहले मुझे किसी और की लाइफ दलदल से बदतर बनानी है। मैं आ रहा हूँ जानवी, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो
आदित्य ने कॉल क्यों नहीं किया अब तक? खैर, इस देश पे अपने पैर जमाने के लिए अपने हर एक दुश्मन को रास्ते से हटाना ही होगा। अरमान, where the hell have you been? भाई, मैं तुझे ना ढूंढ के ना परेशान हो गया, पागल हो गया हूं मैं। कहाँ है तू? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। तू हुक्म तो कर। मेरी कंपनी में कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, पता लगा सकता है? ठीक है, पर पता लगाने के लिए ना मुझे तेरे कंपनी से पार्टनरशिप तोड़नी होगी। अरमान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया। आज तक मल्होत्रास का एक भी प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं। You know what that means, right? मार्केट में क्या नाम खराब होगा। You have to do something. हेलो यार, वो शेखावत मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम जिंदा हो। अरमान, प्लीज बताओ कि तुम कहाँ हो, एड्रेस दो, भेजो। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ तुम वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब अरमान, सच में मैं पहले ही कहता था, अगर ये चेयर कोई डिजर्व करता है तो चुप। किसके कहने पर ये बोर्ड मीटिंग बुलाई है? डोंट टेल मी कि अरमान मिल गया, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। क्या हुआ? अभी से आंखों में इतना डर? ये तो बस शुरुआत है। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने खुद मारा था। जयदीप, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ, बस कुछ अफवाहों को गलत साबित करना चाहता था मैं, और अब मैंने अपने दोस्त को देख लिया, तो मल्होत्रास एंड शेखावत का ये पार्टनरशिप कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हैं वो एक बहरूपिया है मिस्टर शेखावत। ये असली अरमान नहीं है। लगता है मेरी पत्नी को मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आदित्य, जानवी को बाहर का रास्ता दिखाना। With pleasure. What? एक मिनट, तुम्हें पता है ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Get out of here. चलिए मेरे बात चलिए, चलिए Get out of here. बात चलिए। आज से इस कंपनी के सारे शेयर्स विकलांग लोगों की मदद के लिए सुनीता देवी मल्होत्रा फाउंडेशन को दिए जाएंगे, और इसका सेटअप आप सब करेंगे। लेकिन अरमान, 3000 करोड़ के शेयर्स, ये तुम ऐसे ही चैरिटी में कैसे दे सकते हो? मेरे पैसे हैं, उसका मैं चाहे जो करूं, और बीच में बोलने का हक मैंने तुम्हें भी नहीं दिया आदित्य। ओके? और इतना ही नहीं, मैं सीईओ की पोस्ट से रिजाइन भी कर रहा हूं। अरमान, तुम्हारी जगह लेगा कौन? जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, मल्होत्रा ग्रुप का इंटरिम सीईओ तुम बनोगे आदित्य। मैं? लेकिन अरमान, हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो मुझ पर वो भरोसा नहीं दिखा पाएंगे जो तुम पर दिखाते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स मेरे कांटेक्ट हैं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। डोंट वरी। डोंट वरी। सेलिब्रेट करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी आदित्य। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर अरमान जिंदा है तो तुम्हारा राज भी बहुत दिन तक छुपा नहीं है। कौन लेकर आएगा मेरा सच सबके सामने? तुम एक बात भूल रही हो कि इस शतरंज के खेल में तुम सिर्फ एक छोटा सा मोहरा हो। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर मैंने अरमान को रास्ते से नहीं हटाया होता तो ये कुर्सी आज तुम्हारी नहीं होती। कहाँ हटाया? वो तो लौट आया है। इस बार चला जाएगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार और प्यार का नाटक करने में फर्क होता है। You know what I love about you? तुम्हारी शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता है
कितने कुत्ते चीज होता हूँ। क्या हुआ ऋषभ, तू ऐसे हाँ क्यों रहा है? घबराया उसे लग रहा है। सब कुछ खत्म हो गया फूफा जी। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सब कुछ दांव पे लग गया। तो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट में डील कैंसिल कर दी। मुझे तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब शर्म नहीं आती तुझे? इनकी ऐसी हालत होते हुए भी तू इस वक्त इनसे पैसे मांग रहा है? कान खोल के सुन ले, निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कौशल्या, ऋषभ मेरे बेटे जैसा है। और अपनी पहली पत्नी के रिश्तेदारों को ना मेरे गले का फंदा मत बनाओ। और तू भी सुन ले, जो पैसे तूने और अरमान ने इनके इलाज के लिए दिए ना, वो मांगने की जरूरत भी मत करना मुझसे। क्या? मेरे इलाज के लिए पैसे तुमने खुशी से लिए? तो और किससे? आपके अपने है ना। माफ करना फूफा जी, परेशान किया। चलता हूँ मैं। भैया, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख है, आप रख लीजिए। मेरी बहन की कमाई का पैसा कैसे ले लूं? और वैसे भी इतने में कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। क्या हुआ? वो मेरा भाई ऋषभ था, उसे पैसे की काफी परेशानी है। तुम अंकल का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। ऋषभ, तुम अरमान हो ना? खुशी ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी मदद कर लोगे दोस्त? 10,000, 20,000? मेरी जरूरत उससे कई ज्यादा है। 11 लाख काफी है क्या? यूपीआई कोड दो अपना। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? शेयर मार्केट से, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तुम भी किसी को मत बताना, ओके? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अंकल को घर भी लेकर जाना है। खुशी बेटा, फाइन देंगे प्लीज? हाँ ले बेटा। अरे ले खुशी, इतनी भी क्या चलती? जरा मैं भी तो देखूं अपनी जान से प्यारी बेटी को क्या खजाना दे रहे हैं आप। ओहो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौशल्या, ये खुशी की माँ की जमीन है और अब वक्त आ गया है कि ये जमीन खुशी के नाम हो जाए। वैसे भी इसने अपना सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च कर दिया है। जहर ही दे दो मुझे। पहली पत्नी की जमीन बाप बेटी के नाम, हक किसका? बाप बेटी का। इतने सालों से मैं जो ये कैफे चला रही हूँ, हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे खुशी से उसका हक नहीं छीन सकती है। और तुम किस हक से बीच में बोल रहे हो? हाँ, अब समझी। इस गूंगी को पहला फुसलाकर तुम इसकी जमीन हड़पना चाहते हो ना? पता है मुझे। वैसे कौशल्या, हक तो तुम्हारे पास भी नहीं है ये सारी बातें करने का। ये जमीन खुशी की माँ ने अपने पैसों से खरीदी थी, तो उसके जाने के बाद ये जमीन जाहिर सी बात है खुशी की ही होगी ना। अगर रिश्ता सिर्फ खुशी का उसकी सगी माँ से ही है, तो इतने सालों से मैं जो इसे पाल रही हूँ, उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरा मुंह मत खुलवाता। पिछले 15 सालों में क्या 15 बार भी तुमने खुशी के माथे पर अपना हाथ रखा है प्यार से? अगर तुमने सच में उसे अपनी बेटी माना होता ना, तो ये जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो रही ना, तुम्हें इससे एतराज नहीं होता। जिस सच कहूं तो बहुत चिंता है अपनी बेटी की। मेरे जाने के बाद पता नहीं अकेली ना हो जाए। आखिर इस हालत में कौन उसे अपनाएगा? अरे आपके जाने के बाद क्या, जब इसे खुद अपना घर नहीं बसाना है तो आप क्यों मरे जा रहे हैं? 2 रिश्ते लाई थी मैं, ऐसे मना करती है जैसे खुद राजा महाराजा की बेटी हो। मना किया था ना इसने, है ना महारानी जी? छोटी माँ, पापा, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, जिससे कहूंगी उससे कर लोगी? इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम
शादी इस भिखारी के साथ कर लोगी? फेसबुक तुम्हारा कंटेंट कचरा समझ रहा है, इसलिए तुम्हारे व्यूज अटके हुए हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, स्ट्रेटेजी गलत है। 200 व्यूज पे अटके हो, मैं भी वही था। You know what I love about you? तुम्हारी शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता है कि तुम कितनी कुत्ती चीज हो तुम। क्या वर्षभ, तू ऐसे हाँ क्यों रहा है? घबराया उसे लग रहा है? सब कुछ खत्म हो गया फूफा जी। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सब कुछ दांव पे लग गया। तो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल कर दी। मुझे तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। नहीं बेटा नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम कौशल्या? तुम अरमान की हालत जानती हो, वो खुशी का ख्याल नहीं रख पाएगा। इस फकीर को जब अपने घर ले आए थे तब ये बातें सोचनी चाहिए थी ना, कैसे ख्याल रखेगा। सिर्फ अपने माँ बाप का झगड़ा रोकने के लिए ये शादी के लिए भी मान गई। ये इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? क्या मैं इसे अपनी असलियत बता दूं? नहीं, जानवी के बाद एक और धोखा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जवाब दो। क्या तुम तैयार हो खुशी से शादी करने के लिए? कभी कभी एक शादी सिर्फ प्यार का नहीं, जिम्मेदारी का फैसला होता है। मैं एक बार खुशी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये भिखारी मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अकेले में बात करनी है? क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना। हम तो एहसान कर रहे हैं तुम पर, इसे बात क्या करनी? मुझे नहीं लगता कोई बात की जरूरत है। नहीं यार, अरमान इनकी बात पर ध्यान मत दो। तुमको बात करनी है ना, बात कर लो। जाओ दूसरे से बात कर लो। खुशी जाओ अरमान से बात कर लो अकेले में। खुशी, तुमने कहीं शादी के लिए हाँ इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि तुम अंकल आंटी के बीच में झगड़ा रुकवाना चाहती थी? नहीं नहीं अरमान, ऐसा नहीं है। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट है खुशी। और कमिटमेंट तो उसी इंसान से करनी चाहिए ना जो आपकी फिक्र करता हूँ, राइट? मैं बहुत सोच समझ कर ही फैसला ले रही हूँ अरमान। अरमान, याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो छोटी माँ मुझे मारने आई थी और तुम बीच में आ गए थे। पापा के बाद तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी परवाह की है। तुम्हारे पास पैसे भले ही कम हो पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इरादा बदलेगा तो नहीं? इरादा कर लिया और प्यार भी। क्यों? तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला अरमान, पर सच यही है, आई लव यू। तो फिर चलो चल के सबको बताते कि हम शादी करने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, बस मैंने तुम्हारे नाम पे 5 लाख की FD कराई है। मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा गिफ्ट। खुशी, तुम ये देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अरबपति अरमान मल्होत्रा महीनों से गायब है और पुलिस भी परेशान है। आखिर कहाँ है अरमान मल्होत्रा? क्या ये स्कैम है या साजिश? अरमान, ये तुम हो ना? नहीं, पर फोटो तो तुम्हारी ही थी। खुशी, दुनिया में ना एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इतना ज्यादा अमीर होता, अरबपति होता तो मैं तुम्हें हनीमून के लिए न्यूयॉर्क या फिर लंदन नहीं लेकर जाता।
10,000 रुपए शुरू करो। नाम कौशल्या, हरकत कह गई जैसी है। तुम्हारा तो हिसाब ही अलग है। जहर दे दो कोई मुझे, नहीं दे दो। दुनिया की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आता। भिखारी जिसे अपने घर ले आए हो, अब उसे फ्री में रहने की जगह भी दे रही हूँ, 2 वक्त की रोटी भी दे रही हूँ। दिखता नहीं, अभी अभी शादी हुई है दोनों की। छोड़ तो रहम करो। अब पैसे देती थी तो मैंने काम के। अच्छा, रहने के जगह दूं, 2 वक्त का खाना दूं, अब पगार भी दे दूं। आपको तो जाके दोनों के हाथ पैर भी दबा देती हूँ। आइए आइए, आपको कुछ मालिश वालिश की जरूरत है तो बताइए, दबा दो इनके हाथ पैर। किसी पे भी इतना जुल्म मत करो कि तुम्हारा गला दबाने पे उतर जाए वो। आपको क्या लगता है डरती हूँ इन फुकटबाजों से? बरेली वाला भाई है मेरा, 3 बंदूकें आज भी है उसके पास। करो फोन, हाँ फोन करो उसे, कोई छूके तो दिखाओ, दिखाओ छूके दिखाओ, छूके दिखा। हाँ हो गया, ड्रामा शुरू हो गया। ये सब फसाद किस लिए? पैसों के लिए। मैं दूंगा आपको पैसे, लेकिन अपने मुंह से आप पापा या खुशी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इतनी जल्दी मान गया? कैसे? इतनी जल्दी कैसे मान गया? पता है मुझे, किसी बड़े पैसे वाले के साथ कनेक्शन है तेरा। तुझे क्या लग रहा है मुझे खबर नहीं है? ऋषभ को भी पैसे तूने ही दिए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं ना, ये तो मैं पता लगा कर। कौशल्या, तुम्हारे दिल में जहर कम भरा है क्या? जिस भले से लड़की पर शक कर रही हो, अगर इसको पैसे होते तो तुम्हारा बर्तन बांटता क्या? इसके पास कितने पैसे और कितने नहीं, इसका पता मैं लगा कर। आप जाके बर्तन धोइए ना, आपको याद कर रहे हैं बर्तन, बहुत याद कर रहे हैं। चाहिए अगर चलो काम पर लगो तुम लोग भी, इनका खाना चाहिए सबको। मैं वक्त नहीं देखता, वक्त लिखता हूं। जैसे कि मैंने अरमान मल्होत्रा का लिखा था। आज के बाद अरमान मल्होत्रा सिर्फ एक नाम बनके रह जाएगा। और अगर फिर भी किसी को शक हो तो वी हैव अ फेक डेथ सर्टिफिकेट। You know, that's why I like you, Janvi. Congratulations. अब तुम ऑफिशियली बोर्ड ऑफ मेंबर्स का हिस्सा बन चुकी हो। सिर्फ काम का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है मुझे। वो तो तुम हो। अरमान अब तुमको मुझसे कभी नहीं छीन सकता। बेचारा अब पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा अपने आप को जिंदा साबित करने में। बेचारा अरमान, आई जस्ट होप कि प्यार में कभी किसी को ऐसा धोखा ना मिले। You never know. Sure. ये नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे सालों की मेहनत, मेरी कंपनी सब अपने नाम करवा ली जानवी ने। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने देखा था आज तुम्हें इससे नाश्ता जरूर किया था। खुशी जूस लेकर आओ कुछ। अरे रुक, फ्रिज में जूस फुकट खोरों के लिए नहीं है। क्या हो गया? 4 बर्तन मांझ के तेरी तबीयत खराब हो गई। एक तो ऐसे रहे जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया हो तेरा। चलिए चुप हो जाओ, दिख नहीं रहा तबीयत खराब है। तो बेटा आराम कर लो, कमरे में ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। अपनी मेहनत की कमाई और अपने बाप दादाओं की दौलत ऐसे नीलाम नहीं होने दूंगा। सब कुछ वापस पाने के लिए मुझे सबके सामने आना ही होगा, और उसके बाद मैं खुशी को सारी सच्चाई भी बता दूंगा। अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सच कह रही हो? मैं पापा बनने वाला हूँ। I love you.
होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ वापस हासिल तो मैं करके रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरमान, क्या सोचने लगी? खुशी, तुम्हें अब सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना है, और उसके लिए तुम ऐसे दिन रात काम नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है हमें अलग घर में शिफ्ट कर जाना चाहिए। क्या हुआ? और पापा, वो यहाँ सारा काम अकेले कैसे करेंगे? जानता हूँ तुम अपने पापा की फेवरेट हो, लेकिन वो मेरे भी तो पापा हैं। मैं उनकी फिक्र करता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं उनका हाथ बटाने आता रहूंगा। जीजू, आप यहाँ? अब सब ठीक तो है ना? ऋषभ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सरदर्द, जीजू वो क्या है ना, मुझे आजकल माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं, पूरा दिन टेंशन में रहता हूँ ना, और आपके पैसे भी लौटाने थे। मैंने पैसों की बात की, तो आप यहाँ पैसे मांगने नहीं आए? अब सरदर्द थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो बताइए जीजू, क्या बात करनी है आपको? मुझे घर खरीदने हैं, एक साथ 5। घर? लगता है सर्दी खांसी की वजह से ना मेरे कान भी ब्लॉक हो गए हैं। मुझे ना पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें सुनाई दे रही है। लेकिन तुमने बिल्कुल सही सुना ऋषभ, मुझे 5 घर खरीदने हैं। जीजू, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? नहीं, ये पैसे मैंने शेयर मार्केट से कमाए। सीरियसली? जीजू यार, मुझे भी कोई ट्रेडिंग वेडिंग सिखा दो ना। अगर 1-8 करोड़ बन गया ना तो मैं भी अपना घर ले लूंगा, लेकिन मुझे तो 5 नहीं चाहिए, मेरे लिए तो 1 ही काफी है। सिखाऊंगा सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ जीजू, एक प्रोजेक्ट तो है, वो रिवांचल डेवलपमेंट कॉरिडोर, काफी चर्चे में है। बोले तो बात कर सकता हूँ मैं। रिवांचल कॉरिडोर मेरा आइडिया। जीजू, कहाँ हो गए आप? कुछ नहीं, आप मुझे वहाँ पर एक घर खरीदना है। मैं खुशी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में और किसी को कुछ पता ना चले। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अरे जीजू, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं सब कुछ संभाल। आप बस बताओ करना क्या है, प्लान क्या है हमारा? तुम्हारी किस्मत चमकाने के लिए भी एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पैसों के लिए तो मैं 100 माले की बिल्डिंग से पहुंच जाऊँ। अब बताओ प्लान क्या है? एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी खोलनी पड़ेगी। ट्रेडिंग कंपनी? जीजू, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान काम हर कोई कर सकता है, उसके लिए अरमान मल्होत्रा की क्या जरूरत है? 20 लाख ट्रांसफर कर दिए, पेपर वर्क और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इतने काफी होंगे। जीजू, कंपनी का कोई नाम सोचा आपने? बुरे दिन काफी हो गए, अब समृद्धि की ओर बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी। पर नाम क्या है? यही तो नाम है, प्रॉस्पेरिटी रियल्टी। हे भोलेनाथ, 2 महीने पहले इस बंदे को मैंने कचरे के बाहर देखा था। हे ऊपर वाले, थोड़ा प्रसाद तो अपने इस भक्त पे भी गिरा दे। फूफा जी, अरे ऋषभ, आज से 3 साल पहले जो पैसे उधार लिए थे, ब्याज के साथ वापस करने आया हूँ। कब से अपने आप को पराया समझते थे? जितने लिया था ना उतने ही वापस कर। अरे अपनों में कहाँ ब्याज व्याज होता है? अरे ऐसे कैसे, ऐसी बातें करते हैं। ला बेटे, ला, मुझे दे दे। ला बेटा, मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब शुगन तो मेरे साथ हुआ है जिस दिन इस औरत से मेरी शादी हो गई। जरा यहाँ आइए ना। अरे आइए आइए। एक बात तो बताइए, मुझसे बिना पूछे इस भिखमंगे को आपने पैसे कैसे दे दिए? मुझे से पैसे की जरूरत है, और मैंने पैसे खुशी की माँ के अकाउंट से दिए, तो तुमसे क्यों पूछते? अब उसके मरने के बाद उसकी सरदर्दी मेरी सरदर्दी बन गई ना, तो उसके पैसे मेरे पैसे कैसे नहीं? अरे छोटी बुआ, क्यों फालतू में अपना खून जला रही है? इतनी यंग दिखती है, फालतू में झुर्रियां पड़ जाएंगी। वैसे फूफा जी, मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए। अभी तो लक्ष्मी जी पधारी है, उनकी वापसी की भी तैयारी कर ली तुमने?
छोटी बुआ, मेरे क्या दिन भर गए हैं जो मैं आपसे पैसे मांगूंगा। फूफा जी, दरअसल में बात ये है कि मुझे ना खुशी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो सोचा एक घर खुशी के नाम भी कर दूँ, और साल भर में जब घर बिक जाएगा अमाउंट का आधा आपको दे दूंगा। देखा, कोई सगा भाई भी आज के दिन ऐसा नहीं करता जितना ये कर रहा है। तो मैं डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट लेकर आ? बड़े उतावले होते हैं। बैठिए ना। क्या है, दिल बहुत घबराता है, उम्र भी हो गई है। अगर आगे जाकर आधे पैसे लेने भूल गए हम लोग तो फिर क्या करें? जी मुझे याद रहेगा ना, मैं याद दिलाऊंगा आपको। एक काम करते हैं, मेरे दिल की शांति के लिए पैसे वो वाले तुम अभी दे दो। आधे ही तो हैं, हमारे बीच तो घर की ही बात है ना जी। ये छोटी माँ बेचारी को बताएंगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बुआ जी, सच बताएं तो फिलहाल हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आपके लिए एक रिस्क ले सकता हूँ। कैसा रिस्क? कि मैं कागज इस हिसाब से बनवाऊंगा कि अगर साल भर में घर नहीं बिका तो वो खुशी का हो जाएगा। मैं ना कहती थी आपसे कि आजकल भी जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, वो भी इतना प्योर नहीं होता। इतना प्यार जो ऋषभ और खुशी के बीच में सगे भाई बहनों में भी नहीं होता। मैं नहीं कहती थी। जी बुआ जी, भगवान जहर भी मंगवा दो तुम्हारे लिए। देखो, मेरे रहते हुए ऐसी कोई डील नहीं है। घर बिकने में कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मेरा भांजा क्यों नुकसान उठाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अरमान बेटा, तेरे बड़े कारोबार में तुम खुशी को बराबर का पार्टनर बना रहे हो। वो कैसे मिलेगी इतने बड़े बड़े लोगों से? पापा, ये आपके दिल का डर है। खुशी से पूछते हैं ना उसके दिल में कोई डर है या नहीं। पापा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं हर उस चुनौती के लिए तैयार हूँ जो मुझे छोटी माँ से अलग अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका दे। मैं आज तक उस घर में सिर्फ आपके लिए थी। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ, सिर्फ उन रिश्तों के साथ जो मुझे प्यारे हैं। मेरे पापा और मेरा पति। बेटा, मुझे नहीं पता था कि कौशल्या की कड़वी बातें तुम्हें इतना परेशान करती है। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी के आंखों का दर्द नहीं पहचान पाया। लेकिन हो गया बेटा, बस उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। अब उस औरत को जिंदगी भर की सजा दूंगा, सजा भी दूंगा, उसे सबक भी सिखाऊंगा, और तलाक नहीं दूंगा मैं। नहीं पापा, आप इतने साल एक दूसरे के साथ रहे, आपको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी माँ को नफरत सिर्फ मुझसे है। ठीक है बेटा, बस मुझे अरमान के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दे दीजिए। जैसा तुम कहे, ठीक है। कांग्रेट्स जीजू, ये रहे सारे पेपर्स। अब हमारी कंपनी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ऑफिशियल हो चुकी है। इसमें तेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने कहा था तू 50% पार्टनर रहेगा। नहीं यार जीजू, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऋषभ, तुझे पैसों की जरूरत है और प्रॉफिट करोड़ों में होगा। और अगर नुकसान हुआ तो मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। पता है इंसान का पहला दुश्मन क्या है? डर। और इस डरपोक साले के पास एक फौलादी जिगर वाला जीजा है। तो अगर जीजू अगर प्रॉफिट हुआ ना तो मेरी सैलरी बढ़ा देना, ठीक है? जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे कल हमारी पहली डील होटल मिराज में है। सो ऑल द बेस्ट टू अस। ओके जीजू। हेलो अरमान, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? मैं न्यूज़ देख रहा था और ये न्यूज़ वाले क्या बता रहे हैं कि तेरे कंपनी ने तेरा डेथ सर्टिफिकेट पब्लिक कर लिया है। जानता हूँ, लेकिन जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है अब उसे सजा देने का वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मैंने खोया था। सुन, तू अरमान मल्होत्रा है वीरे,
और तू जो भी करेगा ना वो बेस्ट करेगा। वो सबकी चिंता मत कर। और रही बात मदद की तो यू नो आई एम स्टैंडिंग विद यू, है ना? तू बस हुक्म कर। मैंने फॉरेन ट्रेड का काम शुरू किया है और उसके लिए मुझे भरोसेमंद लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, डन। तो कल शाम 4 बजे एक परफेक्ट एंड अ ब्यूटीफुल फ्रेंच वाइन की बोतल तेरा इंतजार कर रही है। खास वाली रेड वाइन। बॉटल में नशा या धोखा? क्या पता। अब क्या मतलब? कुछ नहीं यार, जाने दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अरमान मल्होत्रा वापस मैदान में उतर चुका है। ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। मीटिंग के लिए एक नया सूट खरीद लेना। हाय जीजू। हाय, गाड़ी में चलाता हूँ। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जीजू, लगता है कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। चलकर हेल्प करते हैं। सर आप ठीक है? डोंट वरी, हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। आराम से आइए, आप आराम से। आप ठीक है? श्रेया बेटा, तुम ठीक हो? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। आज तुम ना होते तो हम न जाने हमारा क्या ही होता। बेटा अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसके बाद से तुमसे मिलना जरूर चाहूंगा। ये मेरा कार्ड है बेटा, मुझसे मिलने जरूर आना। उसके बाद तुम जो चाहो कीमत मांग सकते हो मुझसे। थैंक यू मिस्टर मित्तल, लेकिन मैं मदद की कीमत नहीं लगाता। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। यार इतने महान मत बना करो जीजू। पता है कितनी मालदार पार्टी थी, अगर उनकी जान बचा लेते ना 3-4 लाख तो मैं यूं ही ढीले कर देता। ऋषभ, डर इंसान का पहला दुश्मन होता है और दूसरा लालच। ये अच्छा है, बिजनेस शुरू किए 2 दिन नहीं हुए और अभी से दुश्मन की लाइन भी लग गई। सर अपॉइंटमेंट है। अरे भाई साहब, आप मुझे जाने दीजिए। अब मैं जानता हूं उनको। सर बिना अपॉइंटमेंट के आप जयदीप सर से नहीं मिल सकते। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। नो सर, सॉरी। जीसस क्राइस्ट। अरमान तुम यहाँ? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तुमसे कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। मैं तुमसे यूं बार बार मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? इत्तेफाक के बारे में मैं नहीं जानता, मगर अपनी किस्मत खुद लिखना मेरी पुरानी आदत है। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? मालूम अरमान कि मैं बहुत दिनों से शेखावत ग्रुप के सीईओ जयदीप जी से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही है। This is the reason. मैंने जयदीप को मैसेज कर दिया है कि आप यहाँ पर उससे मिलने आए हैं। कहा ना मैंने, किस्मत खुद लिखने की आदत पुरानी है। ये छोटी सी गाड़ी में है, लेकिन लड़के के ख्यालात बहुत बड़े हैं। कुछ तो राज है इस अरमान में। किताब की पहचान उसके कवर से नहीं करते पापा, सिक्योरिटी गार्ड का दोस्त है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई करोड़पति हो। बेटा तुम्हारा बाप ब्रजेश मित्तल यूं ही किसी लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगा था। कुछ तो बात है सलमान में। आई एम श्योर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। चले क्या? अरमान फाइनली बैठ। यार कहाँ था और क्या हालत बना ली है तुम। जिम में सबसे अच्छी बॉडी तेरी होती थी एंड नाउ लुक एट योरसेल्फ। बॉडी तो फिर बन जाएगी जयदीप, लेकिन तेरे दोस्त ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। एक सेकेंड, व्हाटएवर इट इज, मुझे अच्छे से बता, सब डिटेल में बता क्या हुआ तेरे साथ। क्या तुम ठीक हो? किसी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा।
एक नई फैमिली मिली, उन्होंने रहने के लिए छत दी और एक नई शुरुआत करने के लिए हौसला भी। सही है, अगर हौसला बुलंद है तो फिर हल्ला बोलने में देर कैसी? चल हल्ला बोलते हैं। जिस तरीके से मैं गिरा था ना, इतना नीचे गिरने के बाद उठना आसान नहीं होता जयदीप, लेकिन अब मुझे पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूना है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू फिलहाल 0 से स्टार्ट करा ना, देख लेना एंड में ना हीरो बनेगा। मुझे अपने बिजनेस के लिए ना एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकूं। चल तू बता कितने पैसे लगेंगे? पैसे मेरे, दिमाग तेरा, ठीक? वैसे वो बाहर ब्रिजेश मित्तल और उसकी बेटी आए तुझसे मिलने। ए यार अरमान, I don't want to meet these small players यार। Come on यार। पर ठीक है, अगर तू बोल रहा तो मैं मिल लेता हूँ जाके। तो आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, एक बात तुमसे कहूं, मालूम है, अगर मैं आज मिस्टर शेखावत से मिल पाया हूं ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार, तुम्हारा तो मुझ पर दुगना एहसान हो गया। एहसान बहुत बड़ा शब्द है और मैं बहुत ही छोटा आदमी। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, I'll just come back in a moment. बहुत कमाल का है। पापा, you are right. ये सिंपल लगता है, जरूर मिस्टर जयदीप शेखावत का कोई खास है। मिस्टर शेखावत के साथ डील क्रैक करने में हमारी जरूर मदद कर सकता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे आई एम सॉरी अरमान, पर यार तुम्हारी पर्सनालिटी का चार्म देखकर ना यार मैं तुमसे एक और फेवर मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। शेखावत तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम मेरी ये छोटी सी डील करवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मंगा कमीशन दूंगा। रिश्ते कमिटमेंट से बनते हैं, उस पर आप कमीशन का दाग ना लगाए तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो बात अलग है। बिल्कुल सही कहा, मंजूर है, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी की भी दोस्ती कोई ठुकरा सकता है? ये तो नामुमकिन है। अरमान, शेखावत ग्रुप को इंडिया ऑपरेशन हेड करने वाले एक प्रेसिडेंट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तू इस कुर्सी को संभाले। जयदीप तू जानता है मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ। जानता हूं, बट मैं तुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं एक वादे के साथ कि तुझे अपने सिवा किसी और के ऑर्डर्स मानने नहीं होंगे। ये पोजीशन ही मेरे इंतकाम की पहली सीढ़ी हो। सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा? नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक तू इस पेपर्स पे साइन करे। I'll call you. Sure. जीजू, यकीन नहीं होता, 1 करोड़ की 2 डील साथ लगी है, वो भी एक दिन में। देखा, अगर पार्टनर बन जाता तो प्रॉफिट में होता, लेकिन दोस्त का फायदा भी तो उतना ही फायदा होता है ना। लेकिन सुना, खुशी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो जाए ये सोचकर कि इतनी सारी फंडिंग आई कहां से। ऋषभ, मुझे फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। हाँ तो गलत क्या कहा मम्मी ने? अब तो साबित हो गया ना कि उस अरमान की नजर सिर्फ हमारे पैसों पर थी। तो ऐसा नहीं है कृतिका। जहर ही दे दो कोई मुझे। ऐसा नहीं है तो फिर कहाँ है वो? तेरे पापा की ऐसी हालत होने के बावजूद वो अब तक आया क्यों नहीं है? भाग गया पैसे लेकर। उन पैसों पर सिर्फ मेरी बच्ची का हक था। मेरे अरमानों की चिता ही जला गया वो तो। अरे तुम्हारी आवाज नींद में मेरे कानों में पड़ रही तो ऐसा लग रहा है सीधे नरक पहुंच गया। अब क्या हो गया है भगवान? वही हुआ जिसका डर था। आपकी बेटी का दिल चुराने का नाटक करते करते पैसे चुराकर भाग गया वो अरमान। मैं तो कहती हूँ आप अभी के अभी पुलिस को फोन करिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। बच्चे की हालत तो देखिए क्या हो गई है। अरे क्यों बेकार में अपना और हम सब का वीवी पढ़ा रही हो? मैं अरमान को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा लड़का नहीं है। देखिए, अगर आपने अभी इसी वक्त पुलिस को फोन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको अपनी बच्ची की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसके आंसुओं की परवाह नहीं है। हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। लो फोन दो। लीजिए। क्या करूं? छोटी माँ ने हाथ पकड़ रखे, मैं इशारा भी नहीं कर सकती, और अगर चुप रही तो छोटी माँ अरमान को जेल भेज देगी। आज पहली बार गूंगे होने पर अफसोस हो रहा है। मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है ना उसको, अब जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मुझे अपने दामाद के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। आपको मेरे साथ ही रहता है।
ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।